तो दोस्तों जैसे कि ये है मेरे पास DP-DT स्विच। अब ये जो भी कुछ हो फिलहाल इसके बारे में हम इस तरीके से जानेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, और ये अगर है तो ये काम कैसे करता है। अगर ये काम करता है तो फिर इसका कनेक्शन कैसे होता है। अगर ये कनेक्शन इसका होता है तो कनेक्शन इसका काम कैसे करता है। आखिर इसका कनेक्शन करने का क्या तरीका, क्या वजह है जो हम उस तरीके से कनेक्शन करते हैं। सभी कुछ इसकी एक एक गहराई के अंदर पहुंचेंगे और उसको बहुत एक अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये होता है स्विच, और इस स्विच में कुछ लिखा हुआ है। चलो इसको समझ लेते हैं। ये है 2 एम्पियर 250 वोल्ट, और ये ज़्यादा एम्पियर के भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये है 2 एम्पियर का। अब इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर करते हैं इसको प्रेस और नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमें टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनको देखें तो ये हमें 4 पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। एक साइड में 4 पत्तियाँ हैं और एक साइड में 4 पत्तियाँ और हैं। अच्छा, इसमें हम देखें तो ये भी हमें जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ 15 एम्पियर और 250 वोल्ट। ठीक है, ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक साइड में 3 नज़र आ रहे हैं और एक साइड में 3, तो मतलब कि पूरे में हमें 6 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और फिर बीच में ये स्टॉप हो जाता है, और फिर ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, मतलब कि इसमें हमें थोड़ा सा स्टॉप होने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसको आखिर बोलते क्या हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं DP-DT, मतलब कि D से डबल और P से पोल और फिर D से डबल और फिर T से थ्रो, मतलब कि डबल पोल और डबल थ्रो। ठीक है, अच्छा, ये तो था इसका नाम। अब चलिए इसको हम जानते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये वर्क करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसकी पहले पत्तियाँ बना लेते हैं, जैसे कि हमारे स्विच में हैं। तो यहाँ पर हम 4 पत्तियाँ नीचे की ओर बना दी हैं और 4 पत्तियाँ हमने ऊपर की ओर बना दी हैं। जैसा कि यहाँ पर 4 पत्तियाँ एक साइड में हैं और 4 पत्तियाँ हमारी नीचे की साइड में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको एक यहाँ पर जैसे कि हम जिससे अपना बटन ऊपर की ओर दबाते हैं और नीचे की ओर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है बटन। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर प्रेस करते हैं और फिर हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं। ठीक है, बस यही इतना सब कुछ करते हैं, बस इतना ही करते हैं ना, और तो कुछ इसमें होता नहीं है, राइट। अच्छा, चलिए अब हम इसके बारे में, इसकी गहराई में चलते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम फिर से बनाते हैं इस स्विच को। ठीक है, और इसमें हम 4 पत्तियां नीचे की ओर और 4 पत्तियां ऊपर की ओर बना देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने सेम पत्तियां बना दी हैं। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, जैसे कि ये यहाँ से लगाकर और ये हमने बना दिया है एक पहिया, मतलब कि ये एक भील है, भील पहिया बोलते हैं जिसको हम भील, ये बही है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा है ये एक भील। इसके अंदर मतलब कि 2 व्हील हैं। तो जैसे कि ये 2 टर्मिनल हैं हमारे पास 2,
तो इन्हीं के बराबर जो है ये हमारा एक व्हील है, सिर्फ इन दो टर्मिनल के बराबर एक व्हील है हमारा। ठीक है, मतलब कि इन दो टर्मिनल को ये शॉर्ट कर देता है। इसी प्रकार से एक व्हील हमारे इधर साइड में होता है, तो ये हमारा दो टर्मिनल को एक व्हील हमारा शॉर्ट कर देता है, जो कि हम इसको पहिया भी बोल सकते हैं, जो भी कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो ये व्हील जो है हमारे ये दोनों पॉइंट को हमारे शॉर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे ऊपर जो चार पत्तियां हैं, चारों की चारों शॉर्ट हो जाती हैं। जब हम ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो ये हमारे जो व्हील हैं ये नीचे वाले पॉइंट को शॉर्ट कर देता है। ये दोनों व्हील हमारे नीचे आ जाते हैं, तो मतलब कि दो दो पत्तियां हैं ये शॉर्ट हो जाती है दो दो आपस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है और किसी तरीके से काम नहीं करता, बस इसी तरीके से ये काम करता है पूरा। ठीक है, हम नीचे प्रेस करते हैं तो इसके व्हील जो है ऊपर पहुंच जाते हैं, जब ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो इसके व्हील नीचे की ओर आ जाते हैं, शॉर्ट कर देते हैं एक दूसरे पॉइंट को। अब हम जानते हैं इसके कनेक्शन के ऊपर चलते हैं कि आखिर इसमें कनेक्शन किस तरह कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये चार पत्तियां हमारी ऊपर हैं और चार पत्तियां नीचे हैं, तो हमने इसमें बना दी हैं। अब जैसे कि ये वाला पॉइंट हमने इससे शॉर्ट कर दिया है और ये वाला पॉइंट हमने इससे शॉर्ट कर दिया है, क्रॉस में कनेक्शन में कर दिया। और हम साइड में देख रहे हैं, अपनी लेफ्ट साइड में हमने एक शॉर्ट कर दिया है और राइट साइड में हमने शॉर्ट कर दिया है एक दूसरे पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन इस तरह कैसे है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ तक शॉर्ट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ तक शॉर्ट है, और ये वाला पॉइंट यहाँ तक शॉर्ट है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ तक शॉर्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कनेक्शन कौन सा। अब इस कनेक्शन का नाम क्या है, इस कनेक्शन को बोलते क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक हिंदी में समझें, एक हिंदी में, तो एक हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं उल्टा और सीधा। मतलब कि हम उल्टा भी चला सकते हैं किसी चीज को और सीधा भी चला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम किसी फैन को उल्टा घुमाना होगा तो हम उल्टा भी घुमा सकते हैं और चाहे तो हम सीधा भी घुमा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स कनेक्शन। ये होगा हमारा रिवर्स कनेक्शन। रिवर्स का मतलब उल्टा और सीधा। ठीक है, तो ये रिवर्स कनेक्शन हो गया, ये रिवर्स उल्टा और सीधा। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि ये जो कनेक्शन है, अब इस कनेक्शन का आखिर मतलब क्या, मतलब कि जैसे कि इस कनेक्शन को क्यों ऐसा किया गया, जैसे कि क्या इसकी वजह है जो ऐसा करा गया ये कनेक्शन। जैसे कि ये कनेक्शन कैसे वर्क कर रहा है, जो हमने क्रॉस में कनेक्शन किया है ये वर्क कैसे कर रहा है, कौन सी पोजीशन कहां पर पहुंच रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहले सबसे पहले हम जानते हैं इसका नाम कि आखिर इसको हम बोलते क्या हैं। तो ये भी सेम ही नाम है, डबल पोल और डबल थ्रो। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो है इसमें हमें 6 टर्मिनल नजर आ रहे हैं। 6 पॉइंट इसमें हैं, जबकि हमारा दूसरा वाला DPDD था उसमें हमारे 8 टर्मिनल थे और इसमें 6 हैं। तो इसमें कनेक्शन कैसे करना होगा और ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 6 टर्मिनल हैं, तो एक साइड में 3 टर्मिनल हैं और एक साइड में 3 पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये काम कैसे करता है, जैसे कि हम बीच में स्टॉप हो जाता है
और नीचे की तरफ हमारा ऑन हो जाता है, फिर बीच में स्टॉप हो जाता है, फिर ऊपर के लिए हमारा ऑन हो जाता है। बस इसी तरह ये वर्क करता है, पर इसके अंदर ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला जो पॉइंट हमारा बीच वाला जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं कि मेन स्टॉप। ये जो है ये मेन स्टॉप है। मेन स्टॉप बोले तो हम कहीं भी जाएं तो यहाँ पर हम जरूर पहले आएंगे, फिर यहाँ से हम कहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है ये मेरा एक मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर समझना बहुत डीप में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो हमारा है मेन पॉइंट, बीच वाला जो मेन पॉइंट है, तो इस पे एक जो पत्ती ऊपर से लगी हुई है, जब हम ऊपर के लिए जब नीचे के लिए प्रेस करते हैं तो ये पत्ती हमारी जो है उससे हमारी शॉर्ट हो जाती है ऊपर वाली टर्मिनल से। ठीक है, और जब हम अपना स्विच को जब ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो ये पत्ती जो है हमारी नीचे की तरफ शॉर्ट हो जाती है, इस तरीके से जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। इसका जो बैलेंस है, जैसे कि जब ऊपर के लिए प्रेस करते हैं अपना स्विच तो ये पत्ती हमारी नीचे के लिए शॉर्ट हो जाती है, और जब हम नीचे के लिए जब प्रेस करते हैं अपना स्विच तो हमारी पत्ती ऊपर के लिए शॉर्ट हो जाती है। सेम इसी तरह जो है हमारे दोनों टर्मिनल पर, राइट साइड वाले टर्मिनल पे और लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल पे ये शॉर्ट हो जाती हैं एक बार में, दोनों अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग पोजीशन में। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये करता है वर्क। इसके अंदर एक है पत्ती, उसमें हमारे डीपीडीटी में था व्हील पहिया था, पर इसके अंदर एक है पत्ती। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो काम कर रहा है, अब ये जो काम कर रहा है, तो जैसे कि हम जब नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो ये पत्ती हमारी ऊपर वाली शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और जब हम अपने स्विच को ऊपर की ओर प्रेस कर रहे हैं तो ये जो पत्ती हमारी है वो नीचे वाले पॉइंट से शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, एक ये जो पॉइंट है ये एक साइड अलग है और ये एक साइड अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं इसके कनेक्शन के बारे में कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें फिर से हम बना लेते हैं 6 टर्मिनल। ठीक है, तो 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट हम बना लेते हैं। अब ये हमारे हैं 6 पॉइंट पूरे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस में ही कनेक्शन करेंगे जैसे कि इसमें हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने क्रॉस में कनेक्शन कर दिए हैं। अगर हम बात करें इसकी इनपुट हम यहाँ से देंगे और आउटपुट हम यहाँ से लेंगे, मतलब कि इसके कनेक्शन को और अभी अच्छे से जानेंगे। तो इसको बोलते क्या है, जैसे कि इसको भी हम वही बोलते हैं उल्टा और सीधा, मतलब कि रिवर्स कनेक्शन। ठीक है, तो आप पहले कनेक्शन हम इसके बारे में जानते हैं, पहले इसके कनेक्शन को समझते हैं। तो हम यहाँ से देंगे इनपुट और यहाँ पर देंगे हम कॉमन, मतलब कि जो राउटरी स्विच का जो कॉमन होता है वो यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर हम देंगे राउटरी स्विच का जो नंबर 1 जो टर्मिनल होता है, नंबर 1, वो यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा चला जाएगा सबसे पहले 909 ट्रांसफार्मर पे चला जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे एक बार, और यही पॉइंट हमारा रिले कॉमन पे चला जाएगा। और फिर रिले कॉमन से जाने के बाद फिर जो एनसी पॉइंट होता है रिले का, हमारा उससे मिलेगा आउटपुट। इसके जो एनसी पॉइंट होता है जो रिले का, उसके एनसी पॉइंट से वो मिल जाएगा आउटपुट। अच्छा, इसमें हम कनेक्शन समझते हैं। तो ये है हमारा राउटरी स्विच का कॉमन का एक पॉइंट हमें यहाँ पर देना होगा, और यहाँ पर हमें देना होगा राउटरी स्विच का नंबर 1 टर्मिनल का कनेक्शन। और ये जो आउटपुट वाला सीन है, यहाँ पर हमें देना है ट्रांसफार्मर पे 909 का एक वायर लगा देंगे प्राइमरी वाइंडिंग का, और यही पॉइंट जो है हम रिले कॉमन पे लगा देंगे, और यही रिले कॉमन से जो है हम इसी पॉइंट से अपना आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कनेक्शन इस तरह होता है, करते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये कनेक्शन जो किया है हमने, तो ये कनेक्शन आखिर वर्क कैसे कर रहा है, मतलब कि ये वर्क कैसे कर रहा है, मतलब काम कैसे कर रहा है ये कनेक्शन।
ये उल्टा और सीधा कैसे कर देता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आ रही ना कि उल्टा और सीधा कैसे कर देता है। इस चीज को समझना बहुत अच्छे से है। तो दोस्तों अगर ये सब जानना है तो आपको मेरा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों हम 1 अप्रैल से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितनी फीस रहेगी, कितने दिन में कोर्स फाइनल होगा, सभी कुछ इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या कोर्स रहेगा, स्टेबलाइजर से रिलेटेड कोर्स रहेगा, हमारा ट्रांसफार्मर कोर्स रहेगा। ठीक है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्या क्या आइटम सिखाने को मिलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।